सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ अपील की समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने केस की समाअत की। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल कहते हैं इस ट्रायल पर आर्टिकल 175 का इतलाक नहीं होता। अगर कोई आम शहरी आर्म्ड फोर्सेज में शामिल हो जाए तो वो बुनियादी हुकूक के तहत आम अदालतों में किसी मामले को चैलेंज नहीं कर सकता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का कहना था आर्मी एक्ट आर्म्ड फोर्सेज को फौज के डिसिप्लिन में लाने के लिए लाया गया। हमारे मुल्क में 14 साल तक मार्शल लॉ भी नाफिज रहा है। आपके दलाइल से तारीफ इतनी वसी होती जा रही है कि सबको फिर शामिल कर लिया जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था इख्तियारात को वसी करके सिविलियंस का ट्रायल हो रहा है। समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। अहम कौमी उमूर ज़ेर बहस आएंगे। मुल्की सिक्योरिटी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास के एजेंडे में अहम उमूर पर ब्रीफिंग शामिल। इंसानी स्मगलिंग का घिनौना खेल रोकने की हुकूमती कोशिशें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलर्स की जायदादें जब्त करके सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। सरगर्म इंसानी स्मगलिंग माफिया के गिरोहों को निशाने इबरत बनाने का हुक्म। हवाई अड्डों पर बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की स्क्रीनिंग का अमल मजीद मुअस्सर बनाने और सहूलतकारों के खिलाफ सख्त इकदाम की हिदायत। ये भी कहा बैरून मुल्क नौकरियों के हुसूल के लिए कानूनी रास्ते इख्तियार करने के लिए आगाही मुहिम चलाई जाए। पंजाब एपेक्स कमेटी का अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास की सदारत वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज करेंगी। इजलास में आला हुकूमती और अस्करी हुक्काम शरीक होंगे। इजलास के एजेंडे में अमन अमान की सूरत हाल समेत दीगर हसास मामलात पर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। बानी पीटीआई से मुज़ाकराती पार्टी की मुलाकात मुतवक्के। अडियाला जेल रावलपिंडी में कुछ देर बाद मुलाकात का इम्कान। अडियाला जेल सुप्रिटेंडेंट को मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात की इजाजत की दरख्वास्त दी गई थी। मुज़ाकराती कमेटी बानी पीटीआई को दूसरे मरहले में होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से ब्रीफ करेंगे। कमेटी बानी पीटीआई से मुशावरत के बाद नई हिदायत भी लेगी। बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी पर महफूज फैसला न सुनाया जा सका। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद में बानी पीटीआई की 6, बुशरा बीबी की 1 कबल अज गिरफ्तारी जमानतें। जमानत की दरखास्तों पर समाअत एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने की। जज अफजल मजोका ने रिमार्क्स दिए सब दरखास्तों पर एक साथ ही फैसला होगा। अदालत की अगली पेशी पर बानी पीटीआई की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी। कुर्रम में इमदादी सामान का काफिला ताहाल रवाना ना हो सका। टल पारा चनार शाहराह हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। शाम 6 से सुबह 6 बजे तक सड़क पर कर्फ्यू नाफिज। बदअमनी और बगन फायरिंग के खिलाफ कुर्रम प्रेस क्लब पर जारी धरना मंजूरी मुंतकिल। कुर्रम के लिए इमदादी काफिला 4 जनवरी को रवाना होना था। फैसलाबाद तांदलियावाला के हवालात में 3 भाइयों के कत्ल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। मकतूल भाइयों को मजमूई तौर पर 38 गोलियां लगी। उस्मान को 25, बिलाल को 7 और नासिर को 6 गोलियां मारी गई। गुज़श्ता रोज मुल्जिमान ने थाने के हवालात में मौजूद 3 भाइयों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 367 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स की 1,15,887 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 7 पैसे सस्ता। कीमत 278 रुपए 55 पैसे हो गई। कराची के 2 मुख्तलिफ मकामात पर आग लगने के वाक़यात। नागन चौरंगी के करीब गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया।
दूसरे वाक़े में एहसनाबाद फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक कूलिंग का अमल जारी है। दोनों वाक़यात में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। सानवी तालीमी बोर्ड कराची के ज़िमनी इम्तिहानात का आगाज। ज़िमनी इम्तिहानात में 22,000 तलबा हिस्सा ले रहे हैं। शहर भर में 52 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध और मौसम सर्द। हद निगाह इंतहाई कम होने की वजह से कई मकामात पर मोटरवेज गैर फाल रहे। कई मरकजी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में मौसम सरमा की तातीलात खत्म। स्कूल खुल गए, तालीमी सिलसिला बहाल। चीन, नेपाल और भारत में शदीद जल्जले के झटके। मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 40 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। चीनी जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 7.1 रिकॉर्ड की गई। गहराई 10 किलोमीटर और मरकज तिब्बत का इलाका जेंगरी था। जल्जले के आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए। अमरीका शदीद बर्फानी तूफान की जद में। रियासत कंसास से लेकर न्यू जर्सी तक 30 मशरकी अमरीकी रियासतों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। हवाई अड्डों पर परवासें मनसूख। 6 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासर। व्हाइट हाउस बर्फ से ढक गया। बरतानिया के शुमाली इलाके भी शदीद बर्फबारी की लपेट में। वेल्स और शुमाली आयरलैंड में स्कूल बंद। हजारों घरों को बिजली की सप्लाई मौत। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया। लिबरल पार्टी की सदारत भी छोड़ दी। आइंदा इलेक्शन न लड़ने का ऐलान। बोले, बतौर वज़ीर आज़म मुतवस्सत तबके को मजबूत करने की जिद्दोजहद की। नए पार्टी सदर के इंतखाब तक खिदमात अंजाम देता रहूंगा। 9 साल तक इक़्तिदार में रहने वाली लिबरल पार्टी को महंगाई और हाउसिंग के मसाइल के बायस शदीद अवामी रद्द अमल का सामना। नए वज़ीर आज़म के चुनाव तक पार्लियामेंट मुअत्तल रहेगी। मार्क कार्नी मुल्क के अगले वज़ीर आज़म और लिबरल पार्टी के मुमकिना सदर हो सकते हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान कांग्रेस ने डोनाल्ड ट्रंप की बतौर अमरीकी सदर कामयाबी की बाज़ाब्ता तौसीक कर दी। इंतखाबी नताज की तस्दीक ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट के मुश्तरका इजलास में की गई। नौमुंतखब अमरीकी सदर की धमकी। कहते हैं, मेरे इक़्तिदार संभालने तक यरगमाली रिहा न हुए तो नताज भुगतना पड़ेंगे। अमरीकी रेडियो से गुफ्तगू में उनका कहना था, इसराइल के साथ हूँ लेकिन अमन के खिलाफ नहीं। तफसीलात में जाने पर यकीन नहीं रखता। मेरा रद्द-ए-अमल सिर्फ नहीं करो तक नहीं रहेगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इब्तदाई स्क्वाड के ऐलान की आखिरी तारीख सामने आ गई। इवेंट में शरीक तमाम टीम्स को 11 फरवरी की रात 12 बजे तक स्क्वाड्स को खत्मी शक्ल देना होगी। 11 फरवरी तक टीम्स इब्तदाई स्क्वाड्स में आईसीसी की मंजूरी के बगैर रद्दोबदल कर सकेंगी। 12 फरवरी से टीम्स में रद्दोबदल के लिए आईसीसी टेक्निकल कमेटी से मंजूरी लेना लाजमी होगा। टीम्स इब्तदाई स्क्वाड्स का ऐलान करने की पाबंद नहीं है। वो आईसीसी को नाम जमा करा सकती हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से कराची में शुरू होगी और इवेंट का फाइनल मैच 9 मार्च को शेड्यूल है।